कैपिटलिज्म ये फोर्थ पार्ट है, पूंजीवाद ये चौथा हिस्सा है। एडवांटेजेस क्या इसके लाभ हैं पूंजीवाद के, तो फर्स्ट है इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मतलब होता है संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग, संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग। पूंजीवाद में ऐसा माना जाता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको पूंजीपति जो हैं बहुत दक्षतापूर्वक इफिशिएंटली जो है उसको करते हैं, उपयोग करते हैं, जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाते हैं, अलोकेट करते हैं। दूसरा है इफिशिएंट प्रोडक्शन, दक्षतापूर्ण उत्पादन होता है, दक्षतापूर्ण उत्पादन होता है पूंजीवाद में, ऐसा इसका जो है एडवांटेज है, ऐसा माना जाता है, जो कि समाजवाद में इतना नहीं होता है। तीसरा है डायनेमिक इफिशिएंसी, गतिमान दक्षता, मतलब कदम कदम पर जो है दक्षता होती है, इफिशिएंसी होती है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, हर स्टेप को जो है बहुत बढ़िया से जो है उसको मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पूंजीवाद में माना जाता है कि डायनेमिक इफिशिएंसी होती है, कदम कदम पे, डायनेमिक मतलब कदम कदम पे होती रहती है। तो चौथा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसमें है वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब होता है कि पूंजीवाद ऐसा मानता है कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा काम करता है उसको हम ज़्यादा सैलरी देते हैं, तो लोग इसीलिए प्रोत्साहन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो हमारे यहाँ अच्छा काम करते हैं। लेकिन हम भारत देश के अंदर क्या देख रहे हैं, जब हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं तो ये जो है पूंजीवादी लोग हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब इस सरकारी, अब जो प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए, उनको ढंग से सैलरी नहीं मिलती है। इसी तरह से प्राइवेट जो वो हैं कारखाने हैं, उसको देख लीजिए, 12-12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, 8-10 हज़ार भी उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो खैर अब भारत देश के अंदर तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है पूंजीवाद भारत देश के अंदर फेल है। लेकिन अब पूंजीवादी देशों में कहते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा देते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। आगे है साथियों, आगे है फिफ्थ है इकोनॉमिक फ्रीडम हेल्प्स पॉलिटिकल फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता में मददगार होती है। आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता में मददगार होती है। बिल्कुल सही बात है, पूंजीवाद ऐसा कहता है कि हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं तो उससे वो राजनीतिक अधिकारों के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर जिस तरह से हम पूंजीवाद की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं, कौन सी आर्थिक स्वतंत्रता इस देश के मूल निवासी बहुजन को मिल रही है, कौन सी मिल रही है। इसीलिए जो है भारत के अंदर पूंजीवाद फेल है। हमको लगता है कि भारत के अंदर पूंजीवाद इसलिए फेल है कि भारत के अंदर मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, शैतानवाद है। ये मनुस्मृति का कानून लागू करते हैं, भारत के संविधान से इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए भारत देश के अंदर जो है आर्थिक स्वतंत्रता मूल निवासी बहुजन को, SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं मिल रही है, जो इस देश की, भारत देश की 90% जनसंख्या है। आगे है छठवां है मैकेनिज्म फॉर ओवरकमिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिंगिंग पीपुल टुगेदर। जो पूंजीवाद है वो मानता है भेदभाव खत्म करके लोगों को एक साथ लाने की यंत्रणा। ठीक है, पूंजीवादी देशों में ऐसा होता, लेकिन भारत देश के अंदर जो पूंजीवाद आ रहा है तो वहाँ पर सामाजिक भेदभाव और बढ़ता जा रहा है। जब से निजीकरण की जो है पद्धति चली है 1991 से, नरसिंह राव जी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लाए हैं भारत देश के अंदर LPG लाए हैं। LPG मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाए हैं। भारत के अंदर से क्या भेदभाव खत्म हुआ है, जो सामाजिक भेदभाव की क्या खत्म हुआ है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी को। तो हम कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर पूंजीवाद नहीं आएगा, पूंजीवाद नहीं आने वाला है।
Why capitalism is good for the poor? Why capitalism is good for the poor? By assuming the autonomy of the individual, capitalism grants dignity to the poor. Dignity to the poor. व्यक्ति को स्वायत्तता देने से पूंजीवाद एक गरीब को भी सम्मान देता है। पूंजीवाद एक गरीब को सम्मान देता हो, ठीक है, पूंजीवादी देशों में ऐसा होता होगा कि वो व्यक्ति को स्वायत्तता देते हैं, उससे जो है एक गरीब का सम्मान होता है। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होने जा रहा है। भले ही पूंजीवाद की तरफ हमारे मूल निवासी जी हमारे ये मोदी जी ले जा रहे हैं, नागपुर का पेशवा जो है ये भारत को पूंजीवाद की तरफ ले जा रहा है, लेकिन जिस तरह का यहाँ मनुवाद, ब्राह्मणवाद, शैतानवाद है, उससे गरीब को सम्मान नहीं मिल रहा है। खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के जो गरीब समाज है उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। और तो छोड़ दीजिए, हमारे जो है राष्ट्रपति जी हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको कौन सा सम्मान मिल रहा है? मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, कहीं मंदिर में जाके दूसरे मंदिर में जाके सीढ़ी पर पूजा कर रहे हैं। कहने को जो है प्रथम नागरिक है, जब कोई ब्राह्मण उनके दरवाजे पहुंच जाता है तो पहले जाकर उसकी चरण वंदना करते हैं। तो कहाँ यहाँ गरीबों को जो है सम्मान मिलेगा हमारे भारत देश में अगर पूंजीवाद आता है तो? अगर पूंजीवाद आता है तो by affirming people's right to their own labor, regardless of their position on the economic ladder, capitalism offers to the poor the means to improve their own well-being. ये पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद का ऐसा दावा है कि लोगों के अपने श्रम पर अधिकार की पुष्टि करके पूंजीवाद गरीब को भी साधन उपलब्ध कराता है जिससे कि वह अपना कल्याण कर सके। इस बात का ख्याल न करना कि आर्थिक स्तर पर वह किस पायदान पर है, इस बात का ख्याल न करना कि आर्थिक स्तर पर वह किस पायदान पर है, ये पूंजीवाद का कहना है। पूंजीवादी देशों में हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन भारत देश के अंदर जिस तरह का पूंजीवाद आ रहा है वहाँ पर भारत के गरीब को कुछ भी सम्मान नहीं मिलने वाला है, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे कितना भी आर्थिक स्तर आपका ऊंचा हो जाए, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी, अधिकारी या लोगों का हो जाए, लेकिन सामाजिक स्तर पर उनके साथ भेदभाव होता है। जो प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है इसको आप देख सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक उत्तर प्रदेश के थे, हमारे अखिलेश जी थे। 2017 में जब वो नहीं रहे मुख्यमंत्री तो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री आए, योगी जी आए जो शायद ठाकुर थे, तो उन्होंने उसको गोबर से धुलवाया था, गोबर से मुख्यमंत्री आवास को गोबर से धुलवाया था। हम तो ये कौन सा सम्मान है? तब शायद हमारे अखिलेश जी को पता चला कि वो पिछड़े वर्गों से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, शायद यादव से आते हैं, इसीलिए जो है योगी जी जो है उनको शूद्र समझ करके वो उनकी कुर्सी को जो है गोबर से धुलवाए थे, गोमूत्र से धुलवाए थे। ये भारत देश के अंदर हो रहा है। ये कौन सा पूंजीवाद भारत देश के अंदर आ रहा है? ठीक है, पूंजीवादी देशों में होता होगा। तो इस तरह से पूंजीवाद का ये दावा है कि पूंजीवाद के बहुत से फायदे हैं। ठीक है, फायदे होते होंगे। हमारे देश में ऐसा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समाज है, 90% समाज है, मूल निवासी बहुजन है, उसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जब उनके मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं होता है, उनके प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं होता है, उनके जो है राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होता उस समाज से, तो आम जनता जो आखिरी पायदान पर है उसके साथ जो है भारत के अंदर जो पूंजीवाद का दावा कर रहे हैं, क्या सम्मान देंगे?